मेरी आवाज़ सुन रहा है? बेटा जल्द से जल्द क्रीज तोड़नी है, जल्दी जल्दी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं पंकज पानवाला मेरे साथी कमेंटेटर कमलेश पटेल के साथ आप सभी क्रिकेट के दीवानों का, बोटाद के वासी निवासियों का, बड़े और छोटे, बच्चे और बड़े, तहे दिल से सबका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ BTBL वर्जन 4 चौथा ऑडिशन, चौथा साल, जहाँ पॉइंट टेबल मैंने खोला है मेरे मोबाइल में। वन स्काई 2 मैच एक ग्रुप में, दोनों जीते। P3Y ने 2 मैच, एक जीता एक हारा। नेट रन रेट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वन स्काई का है 3.612, P3Y 11 का है 3.490, ये प्लस में है। अब तीसरी टीम ए ग्रुप की सहज 11, शारदा एंड सहज, 2 मैच 2 हारे हैं, -7। अब आएंगी बात बी ग्रुप में, तो बी ग्रुप में कियान किंग लाखियानी 2 में से 2 जीते, 4 पॉइंट, नेट रन रेट उनका है 1.083, यानी उन्होंने संघर्षपूर्ण मुकाबले जीते हैं। आर के बोटाड 2 2 मैच, एक जीता एक हारा, उनका नेट रन रेट है 1.143। ग्लोबकॉन चकम्पल 2 मैच खेले, दोनों हारे हैं, -2.524। ग्रुप सी में श्री शक्ति ज्वेलर्स 2 मैच, दोनों जीते और नेट रन रेट 6.708। श्रीमाल स्ट्राइकर्स, सारीमल स्ट्राइकर्स 2 मैच, एक जीता एक हारा, नेट रन रेट 0.375। राधिका ने दोनों में से दोनों हारे। ग्रुप डी में सांगा वदर एक जीतिया। टाना टाइटंस जो अभी उतरी है, एक में से एक जीता है, और इटालिया सोलर 2 में से 2 हारी है। ये हो गई पॉइंट टेबल की बात। अंपायर, एक मुंबई का अंपायर, एक हमारे सूरत के विजय पटेल, स्कोरिंग में अंकित। सुहानी शाम ढल चुकी है, फ्लड लाइट जलने वाली है। और चौके के जरिए शुरुआत हुई है चरण। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। तुषार नाम के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, अर्षित सोनाली फुल टॉस गए थे, बिल्कुल सीधे बल्ले से देखिए, और बल्लेबाज की अलग अलग पहचान है। तुषार को देखिए, और तुषार को देखिए आप, तुषार ने अपना ट्रैक पैंट है कहाँ चढ़ाया है। एक अलग पहचान होती है कुछ खिलाड़ियों की, कुछ को आदत पड़ जाती है ऐसे। 5 रन 2 गेंदों में बने, बॉलिंग कर रहे अर्षित सोनाली। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला है, ऑन साइड में गेंद गई है, तेजी के साथ फील्डर आए गेंद की तरफ। बल्लेबाज हर्ष ने भी अपना खाता खोला है। जिंदगी में पहली चीज़ आपके लिए यादगार बन जाती है, आपका पहला पगार हो, आपका पहला व्यापार हो, आपका पहला रन हो, या आपका पहला
लेफ्ट आर्मर की खराब गेंद, मात्र कलाइयों का जोर दिया, गेंद को मोड़ी, अंपायर को देखिए। फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। अंपायर का नाम है हीरामन खरखर, लेकिन उसको मिस्टर हैरी के नाम से क्रिकेट की दुनिया, मुंबई के दीवाने और गुजरात के क्रिकेट के दीवाने इस अंपायर को पहचानते हैं और क्रिकेट कमेटी BTPL की स्पेशल तौर पर इस अंपायर को लेकर आई है। टीम के ऑनर है तुषार, टीम के मालिक भी है। मिस फील्डिंग हुई है, दूसरे रन के लिए मौका दिया गया फील्डर के द्वारा। बारह रन बन चुके हैं, 5 गेंदें हुई हैं, सुहानी शाम ढल चुकी है। ठीक है, कट शॉट खेलना चाहते थे। ये पहला ओवर सोनानी अर्शित का मुकम्मल हुआ। टाना टाइटंस जमराला 1 ओवर 12 रन। फ्लड लाइट चालू कर जे भैया ग्राउंड्समैन जगदीश भाई के। फ्लड लाइट ऑन किया जाए। अब धीरे धीरे दर्शकों का जमावड़ा इस टूर्नामेंट को आभूषण बना रहा है। बोटाद ये बहुत बड़ा नाम है। कई लोगों ने अपनी मेहनत जहमत से अपने गांव, अपने तालुका का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा इसलिए याद करता हूं कि ये भारत माता की धरती जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है और ये अनेक भाषाएं बोली जाने के बावजूद अनेकता में एकता का संदेशा दुनिया को सिखा रही है। और ऐसी ताकत परमेश्वर हर किसी को नहीं देता। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, हम कुछ सीख रहे हैं और उसी सीख को आगे बढ़ाते हुए BTPL जन्मभूमि कर्मभूमि इन दोनों के बीच का अंतर ऐसे टूर्नामेंट BTPL के कारण अपने आप कम हो जाता है। खेल तो खेलते ही है लेकिन एक दूसरे से मिलते भी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की। नाउ बॉलिंग में जतिन कुमार मेट्रो जंक्शन एंड से बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। उस एंड को नाम दिया है मेट्रो जंक्शन गौरव पथ और इस एंड को नाम दिया है बोटाद पेविलियन। नाम ही काफी है मेरे भाई। वातावरण धीरे धीरे खुशनुमा होता जा रहा है और वैसे भी सर्दियों के मौसम में धूप प्यारी लगती है। इस गेंद को खेला है ऑन साइड में, खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। पहले 3 ओवर फील्डिंग की पाबंदियां होती है। 12 ओवर का ये कोई ऐसा वैसा चिल्ला चालू टूर्नामेंट नहीं है। बहुत बड़ा नाम है। YouTube लाइव हो रहा है, BTPL चैनल के ऊपर भी हो रहा है और मूवी मेकर स्टूडियो जतिन टीम ओनर तुषार ने गेंद को खेला है ऑफ साइड में, बिल्कुल मिड ऑफ के स्थान के ऊपर सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। बैकअप के लिए दूसरे फील्डर तैयार थे वहां पर जमराला और शांगावदर के बीच की टक्कर। जतिन ओवर जो शॉर्ट ऑफ लाइन गई थी, ऑन साइड में शॉर्ट लॉक लेके बिल्डर के पास खेला था, रन के लिए आगे निकल गए थे, वापस भेजा। बेहतरीन कॉलिंग तुषार के द्वारा, बहुत अच्छा कॉलिंग। 2 ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, उनके बीच बातचीत होती है, कॉलिंग होता है। कोई गुजराती में कॉलिंग करता है, चल 1-1-1-1 2-2-2, बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। जतिन बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए इस बॉलर की जो बॉलिंग एक्शन है ना, विकेट कीपर सजाया है। पहले 3 ओवर में 2 खिलाड़ी इनर सर्कल के बाहर है
उनमें से एक आपको यहां से दिखाई दे रहा है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके अलावा सभी फील्डर अंदर है। ब्रिलियंट बॉलिंग, एक्सलेंट बॉलिंग, हाई आर्म एक्शन। अलग अलग बॉलर की बॉलिंग स्टाइल अलग अलग होती है। भारत के लिए आप मोहम्मद शामी को देखिए, उमेश यादव को देखिए, जसप्रीत बुमराह को देखिए, पेस बॉलर की मैं बात कर रहा हूं। अलग अलग बॉलर की बॉलिंग करने की स्टाइल अलग अलग होती है। और यहां देखिए बीटीपीएल में जतीन को देखिए आप, जाने दिया इस गेंद को, लीव किया, जानबूझकर जाने दिया इस गेंद को। दूसरा ओवर, अच्छा ओवर, बहुत बढ़िया ओवर ये। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, 14 रन बने। टाना टाइटंस जमराला बल्लेबाजी कर रही है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। 2 ओवर 14 रन, 2 रन पर हर्ष, 6 गेंदों का सामना किया हर्ष ने। और तुषार जो कि टीम के फ्रेंचाइज ओनर भी है, 6 गेंदे के लिए 2 चौके लगाए, 12 रन। लेकिन जतिन ने पिछले ओवर में मात्र 2 रन लिए। कुछ बॉलर होते हैं ना कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, और कुछ कुछ बॉलर दानवीर होते हैं। तीसरा ओवर एनके क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बोटाल तालुका प्रीमियर लीग 4थे सीजन का आज का छठा मुकाबला। इस गेंद को खेला है, हवा में गेंद है, फील्डर लॉन्ग ऑन के, लॉन्ग ऑन से आए, हाफ वे के ऊपर आए, गेंद के नीचे आए, गेंद को लिया, कैच लिया, और ये पहला विकेट। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। टाइटल स्पॉन्सर एप्पल, एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीपक भाई सेठा, जिग्नेश भाई सेठा। पहला विकेट गिरा है 14 रन के ऊपर, और नए बल्लेबाज के रूप में रिंकेश नाम के बल्लेबाज का आगमन हुआ है। सूरत ना खोणे खोणे, नहीं नहीं नहीं, सूरत थोड़ो, गुजरात नहीं नहीं नहीं, गुजरात ना खोणे खोणे थी थोड़ा, भारत ना खोणे खोणे नहीं, દેશ વિદેશથી પણ આવ્યા છે મારા ભાઈલાઓ, બોટાદના નિવાસીઓ, તમામનું સ્વાગત છે બીટીપીએલ ક્રિકેટ કમિટી, વડીલોને વંદન। लपेटना चाहते थे, रन के लिए आगे निकले, 1 रन पूरा हुआ। अंपायर का इशारा देखिए, देखिए अंपायर का इशारा देखिए, देखिए देखिए देखिए, ये लीग बाई का इशारा था। કહેવાય છે ને કૌશલ્ય બધા પાસે હોય, ટેલેન્ટ બધા પાસે હોય, પણ એ બહાર ક્યારે આવે? આવું કંઈક આયોજન થાય તો ખબર પડે કે એમ્પાયરિંગ દુનિયામાં પણ આવા કોઈક છે। हर्षित शॉट खेला है, बढ़िया खेला है, प्लीज बढ़िया किया है, लाजवाब। આજે તો આપણી પાસે સમય ઓછો છે, આપણે 8 મેચ છે, પણ આ અમ્પાયરને આપણે આવતીકાલે પણ સમય આપણે એવું હોય તો થોડી મેચ વહેલી સ્ટાર્ટ કરીશું, પણ મજા તો લેવી જ છે यार। समय मर्यादा है आज हमारे पास। क्या अंपायर है, डांसिंग डैशिंग। शॉट एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, पहला विकेट 14 रन पर गिर गया था। 20 के ऊपर स्कोर पहुंचा है, तीसरा ओवर चल रहा है, हर्ष पहुंचे 7 के ऊपर। अब सामना करेंगे लिंकेश, अर्शित। ड्राइव किया है ऑफ साइड में, पैरों के सारे, ब्रिलियंट एक्सलेंट फुटवर्क बाय द फील्डर। जी उत्तम नाम के फील्डर का बेहतरीन फुटवर्क। जिग्नेश भाई माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा फुटवर्क, अच्छी फील्डिंग।
ड्राइव किया ऑफ साइड में मिड ऑफ के फील्डर के बिल्कुल सामने, अब उत्तम आए फील्डर के रूप में। और अंपायर को देखे आप, बहुत ही एनर्जी वाले अंपायर है। स्कोर સાંભળો, 3 ઓવર 22 રન અને 1 વિકેટ। ટાના ટાઇટન્સ જમરાલા 3 ઓવર 22 રન 1 વિકેટ। ટોસ જીતીને બેટિંગ કરી રહી છે રિંકેશભાઈ નાના બેટ્સમેન 1 રન અને હર્ષ 9 બોલમાં 8 રને રમી રહ્યા છે। અત્રે ઉપસ્થિત તમામ આદરણીય મહાનુભાવો જો સમય કાઢીને બોટાદ તાલુકા પ્રીમિયર લીગમાં પધાર્યા છે, કોઈક માટે કાંઈક કરવું એમાં સમય કાઢીને પધારવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે। અને તમારા આગમનને આવકાર આપે છે BTPL। વડીલોને વંદન, નારી શક્તિને નમન, પ્રેક્ષકોને પ્રણામ અને નાના નાના ભૂલકાઓ તમને સલામ। पावर प्ले पूरा हुआ, चौथे ओवर की शुरुआत हुई, नियंत्रित, अभी मैच संतुलित है, दोनों टीमें अच्छी लग रही है। बेहतरीन आयोजन, अभूतपूर्व कह सकते हैं। क्या ग्राउंड को सजाया है दुल्हन की तरह। जतिन स्लो ओवर के डाले, देश मर्तबा गेंद को पिक किया, देश कले के ऊपर फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग देश कले के फील्डर के द्वारा। 1 रन मिला, उस 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 के ऊपर हर्ष पहुंचे 9 के ऊपर। अब रिंकेश सामना करेंगे चौथा ओवर, जिसकी तीसरी गेंद मेट्रो जंक्शन एंड से। ड्राइव करना चाहते थे इस गेंद को, फुल लेन गेंद थी, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों का आगमन, आप लोगों की मौजूदगी टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने का काम कर रही है। खाली मैदान सूना सूना होता है और वो खाली मैदान अच्छा भी नहीं लगता। ये गेंद सीधा खेला है, फील्डर देना थे और कोई गलती नहीं, बड़ी मछली जाल में फंसी। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। ब्रिजेश ने कैच लिया। નાના નાના છોકરાઓ પ્લીઝ, ડોગી એની રીતે રમતો રહેશે, તમે કોઈની સાથે ભટકાઈ જશો ને મારા ભાઈલા વાગી જશે। હા, નાના નાના છોકરાઓ જેટલા પણ આ રોપની અંદર આવશે ને તો તમારું નામ તમારા ટીચરને આપવામાં આવશે, ટીચર અને ટ્યુશન ટીચરને આપવામાં આવશે। એટલે મહેરબાની કરીને રોપની બહાર અંદર આવતા નહીં, ગ્રાઉન્ડની અંદર ના આવતા, નહીં તો વેકેશનમાં લેસન ડબલ, હોમવર્ક ડબલ થઈ જશે। એ ડોગી એની રીતે મસ્તી કરતો રહેશે, એને કરવા દો। ड्राइव किया और साइड में नए आए बल्लेबाज चिंतन सुतरिया। एक भागीदारी की तलाश होगी यहाँ से ताना टाइटंस के नजरिए से देखेंगे तो। और दूसरी तरफ सांगा वाले चाहेंगे कि हम जल्द से जल्द विकेट लेते जाए। पहला विकेट 14 पर गिरा था और दूसरा अभी अभी उछाला है हवा में। उसी फील्डर लगातार 3 कैच ब्रिजेश के पास। विकेट कीपर अगर 5 कैच लेता है तो वो समाचार नहीं बनता है, वो न्यूज़ नहीं बनता है। लेकिन आउटफील्ड का कोई खिलाड़ी, आउटफील्ड का खिलाड़ी अगर 3 से ज़्यादा कैच लेता है तो वो न्यूज़ बन जाता है। और जो 3 विकेट गिरे 24 के ऊपर, तीसरा विकेट गिरा, ये तीनों विकेट कैचिंग, ब्रिजेश नाम का फील्डर बेहतरीन कैचिंग कर रहा है। शनिवार आज का दिन, महाबली बजरंग बली का दिन आज का, और आज के दिन का ये जो मुकाबला है
12वां टूर्नामेंट का और आज का छठा मुकाबला है। द बैट्समैन नयन। हवा में जरूर उछली थी गेंद, लेकिन सेफ रही थी। अब गई स्क्वेल के फील्डर के पास। एक रन जरूर। 5वां ओवर बॉलिंग में वहीं जिन्होंने 3 कैच लिए थे ब्रिजेश छेटा आए हैं। ब्रिजेश ने शुरुआत की अपने बॉलिंग की पहली गेंद पर 1 रन। उस 1 रन के जरिए स्कोर 25 के ऊपर पहुंचा है। 2 पर पहुंचे चिंतन सुतरिया। अब सामना करेंगे नयन पहली मर्तबा। शॉट खेला है ऑफ साइड में और लो डाउन कैच था। एक कैच था नहीं, कैच बनाया था, लेकिन आखिर में गेंद ने धोखा दिया। बैट्समैन को मौका मिला। छोटे शब्द बहुत बड़े बन जाते हैं। धोखा जब होता है ना, એટલે તો કહ્યું ગાડીમાં જોખમ મૂકીને આવતા નહીં, પછી એક્ટિવા હોય કે 4 વ્હીલ હોય, નેનો હોય કે મર્સિડીઝ હોય, ગાડીમાં જોખમ મૂકીને આવતા નહીં। बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज खुद एक बार निकल चुके हैं। आप लोगों की जेंटलमैन वाली बात को सलाम है। चिंतन आपको सलाम है मेरे भाई। वंडर विकेट। ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। तो 26 के ऊपर लगने वाला ये चौथा झटका। नए बल्लेबाज तुरंत उतर चुके हैं 20 विकेट के ऊपर। हिरेन। इस जोड़ी के ऊपर अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। थोड़ी उतावળ રાખજો મિત્રો, ઉતાવળ રાખતા રહેજો। આપણું જ આયોજન છે અને તમારા આયોજનનું તમને કદાચ ખબર ન હશે, પણ મને ખબર છે કે BTPL હું ગયા વર્ષે તમારી ફાઇનલ નહોતો કરી શક્યો, પણ તમારી મેચ હું મારા મોબાઈલમાં ભીમરાળ ગામમાં 15 વર્ષથી એક ટુર્નામેન્ટ કરું છું, લાઈવ જોતો હતો અને ત્યાં પણ એટલા જ પ્રેક્ષકો હતા। એટલે તમારી જે ટુર્નામેન્ટ છે એનું બહુ મોટું નામ છે, એક ડિસિપ્લિન છે એનું, અને એ ડિસિપ્લિન પ્રમાણે આપણે ચાલવાનું છે, એ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે। સમય મર્યાદા જે તમને આપવામાં આવી છે એનું ધ્યાન રાખજો મિત્રો। આજનો દિવસ ખાલી આજે 8 મેચનું શેડ્યુલ છે, થોડું લોંગ શેડ્યુલ છે અને આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ કે 8 મેચો રમાઈ જાય, જેથી આવતીકાલે આપણો જે સમાપન દિવસ છે ને આપણે પૂરો ન્યાય આપી શકીએ। नयन रिटायर्ड होकर वापस गए हैं। मांसपेशियों में खिंचाव। तमाम टीमना मालिकों ने अभिनंदन, टीमना खिलाड़ियों ने अभिनंदन, तमाम स्पॉन्सर मित्रों ने अभिनंदन અને સૌથી વધુ અભિનંદન, કારણ કે આયોજન કરવું ને, આ ભગવાને જ્યારે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું ને ત્યારે મનુષ્યને બનાવ્યો। મનુષ્યની ખોપડી એક જેવી બનાવી, પણ એ ખોપડીની અંદર એક નાનકડું એવું મશીન મૂક્યું છે, એ મગજ એક જ દિશામાં લઈ જાય આવી टूर्नामेंट। BTPL यही काम करना है, एक साथ चलना है। हार और जीत ये तो क्रिकेट है मेरे भाई, एक साथ चलना ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से अब ब्रिजेश। हिरन हल्के हाथों से ऑफ साइड में खेला, रन लेना चाहते थे फील्डर और मिस फील्डिंग हुई, अभी भी रन नहीं मिला। 5वां ओवर चल रहा है। टाना टाइटंस रनों के लिए संघर्ष कर रही है। बहुत अच्छी बॉलिंग के कारण, बहुत अच्छे कैचिंग के कारण उनका स्कोर 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ब्रिजेश छेटा मैडम ओवर द विकेट। ये देखिए हल्के हाथों से खेला, इस मर्तबा देखिए नैन से नैन मिले, रन का दीदार हुआ। ये रन चोरी चुपके नहीं चुराया, ये रन सरेआम चुरा लिया। क्योंकि क्रिकेट में एक एक रन रवीना टंडन का गाना है ना,
ટીપ ટીપ બરસા પાણી, પાણીને આગ लगाई। कल एक टीम 3 रन से जीती, एक टीम 3 रन से हारी। एक एक रन अमूल्य हो जाते जब रशाकशी कशाकशी आती है। पांचवा ओवर, आखिरी गेंद करने जा रहे हैं। फील्डिंग को फाइन करे, थर्डमैन को फाइन किया, विकेट कीपर के पीछे फाइनली को फाइन किया। उछाल कर खेलना चाहते थे। पांचवा ओवर पारी का और उसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर सांभळो 5 ओवर। टॉस जीतीने બેટિંગ કરી રહી છે જમરાળાને। જમરાળાનો સ્કોર ટાટા ટાઇટન્સનો સ્કોર, ટાના ટાઇટન્સનો સ્કોર, ટાના ટાઇટન્સનો સ્કોર 27 રન 4 વિકેટના નુકસાન। बोटाद एक ऐसा नाम जहां ऐसे धाम है और जहां के लोग ऐसे काम करते अपनी मेहनत, अपनी जहमत से, और उस बोटाद का नाम ऊंचाइयों को छू रहा है। उसमें अब BTPL भी शामिल हो रहा है। एक बेहतरीन क्रिकेट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज क्रिकेट टूर्नामेंट। देखा परखा, आखिरी वक्त तक गेंद को देखा और बाद में लीव करने का काम किया। 6ठे ओवर की शुरुआत हुई। ट्रॉली सजा के रखना, ड्रिंक्स की ट्रॉली, एनर्जी की गाड़ी सजा के रखना। बॉलिंग में उत्तम, पलट कर वार करना चाहते थे। देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग है और बॉलिंग में वापस वेरिएशन। अब ये उत्तम नाम का बॉलर आया, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। पहले शुरुआत में जतिन ने बहुत अच्छी हाई आर्म एक्शन, फिर आया ब्रिजेश, वो हर्षित लेफ्ट आर्म, हर्षित सॉरी, हवा में खेल बैठे। कैच जरूर निकला था, पहले आगे निकल गए थे लेकिन बाद में देखा कैच के लिए गए थे, बहुत बड़ी बात है। 1 रन आया। और बॉलिंग में देखिए कैसा वेरिएशन है। ओपनिंग बॉलर आया अर्शित सोनानी, अर्शित लेफ्ट आर्म, जतिन भाई राइट आर्म और बहुत अच्छे हाई आर्म एक्शन वाले बॉलर। फिर आए ब्रिजेश, वो राइट आर्म, और अब ये लेफ्ट आर्म बॉलर। यानी बॉलिंग में वेरिएशन है। एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप दिखाई दे रही है। विकेट टू विकेट हिट, ड्राइव किया ऑफ साइड में, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर आए गेंद की तरफ, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया है। ये 6ठा ओवर, 6ठा ओवर। गाड़ी सजा के रखना, फिर से बहुत अच्छी गेंद। उत्तम का अपना ये पहला ओवर है। इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन लिए हैं। 29 रन मात्र बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। उत्तम इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा ओवर। 6 ओवर का खेल पूरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29। અને પ્રેક્ષક મિત્રોને આવતીકાલ માટે હું મારા તરફથી એક વિનંતી કરીશ કે જેટલા પણ પ્રેક્ષક મિત્રો ચેર લઈને વહેલા આવી જાય છે, બેસે છે, પણ આવતીકાલે ફાઇનલ હશે ત્યારે ગયા વર્ષે હું માત્ર 7 ઓવર કરી શકેલો કોમેન્ટ્રી, પછીની મેં મેચ જોઈ હતી લાઈવ મારા મોબાઈલમાં। તો તમારી જે જગ્યા છે ને બાઉન્ડ્રી લાઈનના દોરડાથી આવતીકાલે બાઉન્ડ્રી લાઈનના દોરડાથી ઓછામાં ઓછા 5 ફૂટ દૂર બેસજો। એનું કારણ છે કે ખેલાડીનું ધ્યાન બોલમાં હોય, ફિલ્ડરનું ધ્યાન બોલમાં હોય, અને આપણે નજીક બેઠા હોય અને કદાચ એમાં કોઈ વડીલ બેઠા હોય, એને વાગી જાય, નાનો છોકરો બેઠો હોય એને વાગી જાય, એવું કામ આપણે આવતીકાલે આટલું ધ્યાન રાખજો। અને તમે તો શિસ્તબદ્ધ સૈનિકો છે બોટાદના, આટલી લાગણીને માન આપજો। આવતીકાલનું વિઝન આખું અલગ હશે, આવતીકાલનો નજારો આખો અલગ હશે, પણ અત્યારથી એની તૈયારી તમારે કરવાની છે। આવતીકાલે જ્યારે પણ તમે તમારી ચેર લઈને બેસો ને ત્યારે મારા શબ્દોને યાદ કરજો કે પંકજભાઈ આટલું કહેતા હતા કે બાઉન્ડ્રી લાઈનનું દોરડાથી આપણે 5 ફૂટ દૂર બેસવાનું છે। તમે તમારી જગ્યા લેશો એટલે તમારી પાછળ એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા થશે। થેન્ક યુ। ओवर टू यू LED और उसके बाद कमलेश भाई, थैंक यू।
टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। આના પછીની પહેલી ક્વાર્ટર ફાઇનલ ભાવેશભાઈ આવ્યા છે અમારા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સારીમલ સ્ટ્રાઇકર્સ અને રોહિત સાળાતુ और वन स्काई लाठीदड़। क्या बात है यार, ये सफल लाजवाब होगा, ये टक्कर कांटी की होगी। पहला क्वार्टर फाइनल इसके बाद। ओवर टू यू कमलेश। धन्यवाद पंकज। टूर्नामेंट का ये 12वां मुकाबला और आज का ये 6ठा मुकाबला। 6 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 6 ओवर अभी भी आनी बाकी है। पहला विकेट 14 पे गिरा, दूसरा 23 पे गिरा, तीसरा 24 पे गिरा, चौथा 26 पे गिरा, पांचवा 26 पे गिरा। इस तरह से ताना टाइटंस की आधी टीम आउट होकर पेवेलियन में लौट चुकी है। साठ ओवर की पहले गेंद के फाइन लेके क्षेत्र में गेंद के फाइन लेके खिलाड़ी हरकत में आए। पहले प्रयास में गेंद हाथ में न आए। इस बीच बल्लेबाज के पास समय मिल गया 1 रन लेने का। स्कोर बढ़ता हुआ ताना टाइटंस का 30 पे पहुंचा है। जी आज हमने इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर देखा। 48 रन बने थे पिछले मुकाबले में। પાછળ બીજો બોલ પણ છે। जी हां, टॉस जीता था ताना टाइटंस के कप्तान ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी पसंद की थी, लेकिन देखिए बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने बल्लेबाजी पसंद की थी, लेकिन वो पारी यहां पर उनकी देखिए नैया डगमगाती हुई नजर आ रही है। चले अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पे खेलने का प्रयास करते थे बल्लेबाज। हिरेन सुटारिया और अमित पटेल की जोड़ी दोनों अपने अपने व्यक्तिगत 2 के स्कोर पर खेल रहे हैं। पारी को सजाने का, संवारने का काम, एक भागीदारी बनाने का काम दिया है। ये गेंद को खिलाया, गेंद को उड़ाया, गेंद हवा में गई है। खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, गेंद को पकड़ना कोशिश कर रहे हैं। कैच छूटा, वो गाना याद आता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। जी हां, कैच मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन ऐसी बड़े बड़े टूर्नामेंट में कैच छूट जाते हैं। दर्शकों के दिल भी यहां टूट जाते हैं। एक बार फिर गेंद को उछाला, एक बार फिर उछाला है। देखिए इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार कैच को पकड़ा, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 6। वंडर विकेट। ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। वैसे विकेट नंबर 5 है, लेकिन एक बल्लेबाज रिटायर हुआ है। ग्राउंडमैन प्लीज विनंती, बड़ी लाइटो चालू करजो। ग्राउंडमैन मित्र ने विनंती, बड़ी लाइटो चालू करवा विनंती है। विकेट का पतन हुआ। देखिए मौका मिला था, वो मौका आसान मौका था, वो छूटा था, लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज।
चलिए अब ग्राउंड के ऊपर दूधिया रोशनी, सफेद रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है। अच्छी गेंदबाजी देखिए, हल्के कदमों से, हल्के हाथों से खेलकर रन लेकर निकले। तालमेल के साथ रन को मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। चलिए स्कोर बतावा, टाना टाइटंस का 1 रन के साथ 32 पे पहुंचा है। जी हां, मैं अभी जिक्र किया था इस टूर्नामेंट का आज हमसे सबसे कम स्कोर, सबसे लोएस्ट स्कोर देखने को मिला। 48 रन बने थे इसके पिछले मुकाबले में। अच्छा खेला, देखिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मन बना रहे। दूसरे रन के लिए आना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अपना इरादा बदला। चले ओवर की समाप्ति हुई, 60वें ओवर की समाप्ति हुई। 60 ओवर की समाप्ति के बाद टाना टाइटन का स्कोर है 33 रन, 33 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अपनों से अपनों का खेल है, अपनों से अपनों का मेल है, क्रिकेट का खेल है। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य रमता रमता एक ठइये, साठे रमिए, साठे जमिए, साठे करिए सारा काम। आठवें ओवर की शुरुआत देखिए, 8वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पे उछाला है, उछाला है। इस बार देखिए एक और विकेट का पतन, एक और कैच पकड़ा है, बढ़िया कैच पकड़ा है यहां पर। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। संजय नाम का खिलाड़ी था। चले छठी विकेट का पतन हुआ। रात्रि प्रकाश क्रिकेट में देखिए गेंद जितनी ऊंची जाती है उसको पकड़ना, उसको जज करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये मुश्किल काम संजय नाम के खिलाड़ी ने आसान बना दिया। छठी विकेट का पतन हुआ, छठा झटका लगा यहां पर टाना टाइटंस को। चलिए एक और नए बल्लेबाज आए, भावेश बल्लेबाजी करने आए हैं। हल्के बल्ले से खेलकर भागे, देखिए हल्के बल्ले से खेल, अगर सीधा विकेट के साथ थ्रो लगे तो मुश्किल रन था, जोखिम भरा रन था यहां पर। चले सुरक्षित अपने खेमे पे पहुंचे थे बल्लेबाज। रन मुकम्मल हुआ, स्कोर 22 एक रन के साथ टाना टाइटन का अब हुआ है 34 रन। 34 रन 6 विकेट के नुकसान पे। एक बल्लेबाज रिटायर्ड हट हुआ है। ये गेंद ऑन साइड की गेंद, ऑन साइड की गेंद वाइड मानी जाती है। जी अंपायर का इशारा वाइड का हुआ है। इस 36 रन के साथ स्कोर बतावा टाना टाइटंस का 35 पे पहुंचा है, 35 पे पहुंचा है। गेंदबाजी देखिए, कवर के खिलाड़ी के पास गेंद गई। गेंदबाज खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन उसको बैकअप कर रहे थे कवर के खिलाड़ी। हेलो, अपनी बीटीपीएल टूर्नामेंट में कॉमेंट्री आपता अपना बन्ने कॉमेंटर पंकजभाई पानवाला અને કમલેશભાઈ પટેલ આપણને સારી રીતે કોમેન્ટ્રી કરી અને મનોરંજન પૂરું પાડી રહ્યા છે। આપણે એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ। बोटाड प्रीमियर लीग ये जो हमारी तारीफ के में जो ताली बजाई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। આપણે જ્યારે BTPL ની તારીખ નક્કી કરી, फिर से एक बार ऑन लॉक, फाइट सेट के क्षेत्र, फाइट लेके क्षेत्र में खेला, बढ़िया खेला, खूबसूरत खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकले 4 रन के लिए। તારીખ નક્કી કરી એટલે फैंटास्टिक फोर। તારીખ નક્કી કરી ત્યારે આપણે પંકજભાઈ પાનવાલાનો કોન્ટેક્ટ કરેલો કે તમારે કોમેન્ટ્રી માટે આવવાનું છે, તો પંકજભાઈનું બીજે બુકિંગ થઈ ગયું હતું, પણ આપણે એમને કીધું કે તમારે કોઈ પણ સંજોગે BTPLમાં તો કોમેન્ટ્રી માટે આવવું જ પડશે, એટલે એમણે આપણી લાગણીને માન આપીને બીજે હતું ત્યાં બીજા કોઈ કોમેન્ટરને એડજસ્ટ કરી અને આપણે અહીંયા એવો આવ્યા, એના માટે BTPL કમિટી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે।
ધન્યવાદ. તમારો સંપર્ક પંકજભાઈ સાથે થયેલો. પંકજભાઈનો સંપર્ક મારી સાથે થયો. હું સુરત ક્રિકેટ લીગમાં કોમેન્ટ્રી કરતો હતો. આવતીકાલે સુરત ક્રિકેટ લીગની ફાઇનલ છે, પણ મેં પંકજભાઈ સાથે કમિટમેન્ટ કર્યું હતું 7, 8, 9 મારે તમારી સાથે જોડાવાનું છે. તો હું ભાગ્યશાળી પોતાને સમજીશ કે હું આટલી મોટી टूर्नामेंट हिस्सो થયો. चले 8 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बने, 43 रन बने हैं. धीरे 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 जो लोएस्ट स्कोर था उसके पार करने के नजदीक पहुंचते जा रही है टाना टाइटंस. 9वें ओवर की शुरुआत. अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी. धीरे के बल्लेबाज देखिए अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास का. थोड़ी सी तेज गेंद थी यहां पर. उत्तम छेटा गेंदबाजी में पहले ओवर में मात्र 2 रन लिए थे. हल्के बल्ले से खेलकर देखिए नजदीकी खिलाड़ी कोई नहीं खड़ा था. गेंदबाज देखिए उत्तम खुद दौड़े गेंद तक पहुंचने के. पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे. एक कंजूस गेंदबाज बने, बस खिचूस गेंदबाज बने हैं. सफलता भले नहीं मिली लेकिन बल्लेबाज को पकड़ के रखा, बांध के रखा था. फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं. जी हाँ, पिछली गेंद डाली तब सर्कल के अंदर ऑन साइड पे कोई खिलाड़ी नहीं था. अब एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुला लिया गया है. अच्छी गेंद देखिए, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, थोड़ा सा क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे. बॉडी पे गेंद आके टकराई, गेंद वहीं रुकी. कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर अभी भी रुका हुआ 44 के स्कोर पर. अच्छी गेंदबाजी उत्तम छेटा द्वारा. पहले से बल्लेबाज का टांस देखिए, बल्लेबाज पहले से थोड़ा सा क्रॉस खड़े थे. पहले से उनको मन बनाया था ऑन साइड पे खेलूंगा, लेकिन चतुर गेंदबाज है उत्तम. ऑफ साइड पे लगातार गेंदबाजी करा लेते हैं. फिर से एक बार हल्के बल्ले से खेलकर भागी. इस बार ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है. खिलाड़ी वहां चौकने गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाए, थ्रो करे. आसानी के साथ 1 रन का फायदा हुआ यहां पर. चलिए स्कोर बढ़ता हुआ टाना टाइटंस का 45 पे पहुंचा है. पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है. 12 ओवर का ये मुकाबला. रन के लिए निकले. देखिए गेंद कहां लगी है. चले ओवर की समाप्ति. आखिरी गेंद पे रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन रन के लिए निकले नहीं बल्लेबाज. 9 ओवर का खेल संपन्न हुआ. 9 ओवर की समाप्ति के बाद टाना टाइटंस झमराला का स्कोर है 45 रन. 45 रन 6 विकेट के नुकसान पे. दो बल्लेबाज ऐसे निकले जिन्होंने डबल अंकों में स्कोर पे पहुंचे. एक बल्लेबाज 12 पे पहुंचा और अभी बत्सल बल्लेबाजी कर रहा है जिन्होंने 10 रन का स्कोर बनाया हुआ है. गेंदबाजी में थोड़ा उछाल था. देखे विकेट कीपर भाई चुके हैं. गेंद निकली है, सीमा रेखा के बाहर निकली है. अंपायर का इशारा वाइड का हुआ है. इस तरह से पंजा आया है. फैंटास्टिक 4. ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4. चलिए इस पंजे की सहायता से टाना टाइटंस 50 पे पहुंची है. फिर से एक बार ऑन साइड पे खेला. बीस पहले बाउंड्री लेने के पास खिलाड़ी मौजूद है. गेंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पैरों के सहारे रोकने का प्रयास कर रहे हैं. पैरों के सहारे रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद निकल के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. फैंटास्टिक 4. ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4.
वत्सल मोरडिया के बल्ले से तीसरा चौका निकला है। ये चौके की सहायता से वो अपने व्यक्तिगत 14 के स्कोर पे पहुंचे हैं। धीरे धीरे वो सेट हो रहे हैं। फिर से एक बार फाइन लेकर क्षेत्र खाली है, खिलाड़ी वहां नहीं है, टूर्नामेंट के खिलाड़ी वहां पहुंचे हैं। गेंद को उठाया, गेंद को थ्रो करे, देखिए आसानी के साथ रन मिलेंगे। चलिए, अंपायर का इशारा लेग बाय का हुआ है। अतिरिक्त रन की संख्या बढ़ी। कैसे भी आए, कहीं से भी आए, टाना टाइटंस को रन की बहुत जरूरत है। चलिए, इस बार कवर के खिलाड़ी, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के पास गेंद गई, खे देखिए थ्रो जहां आना चाहिए था वहां नहीं आ पाया। एक समय दोनों खिलाड़ी एक एंड पर एक साथ में हो गए थे। चले, किस्मत वाले रहे दोनों बल्लेबाज। इस बार ऑप्शन के बाहर की गेंद कवर के खिलाड़ी के पास से खेला, बढ़िया खेला, खूबसूरत खेला, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। चौथा चौका निकला यहां वत्सल के बल्ले से, लेकिन ये शॉट खूबसूरत शॉट था। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में जो शॉट निकलता है, मेरी सोच के हिसाब से क्रिकेट का बहुत खूबसूरत शॉट होता है। इस बार देखिए चूके हैं, पूरी तरह से चूके। वहां पर बड़ा हिट लगाने के फिराक में थे वत्सल, नाकामयाब रहे। क्यों विजय भाई बोटाद तालुका प्रीमियर लीग BTPL सीजन 4 मेन स्पॉन्सर एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अंपायर एक बॉल बाकी છે। चले 10 ओवर की आखिरी गेंद बाकी रह गई थी। बीरज छेटा अपने कोटा का दूसरा और मैच का 10 ओवर, आखिरी गेंद। चले, अब जाके ओवर की समाप्ति। ओवर नंबर 10 यहां पर पूरा हुआ है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टाना टाइटंस का स्कोर है 7 रन, 60 6 विकेट के नुकसान पे। BTPL 2023 का ये 12वां मुकाबला चल रहा है और आज का ये 6ठा मुकाबला चल रहा है। कल 6 मुकाबले देखे थे। कल हमने टूर्नामेंट का बड़ा स्कोर भी देखा था, छोटा स्कोर भी देखा था। आज जो कल देखा था उससे और छोटा स्कोर देखने को मिला। ये बोटाड प्रीमियर लीग में संभव होता है, लेकिन अभी तक इंडिविजुअल 92 रन का स्कोर है, वो अभी भी अपने स्थान पर मजबूत खड़ा हुआ है। चलिए 11वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद हवा में खेला, देखे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, देखे ऊंची जरूर आई थी, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। हवा में जरूर आए थे, देखिए लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को जज नहीं कर पाए थे।
कैच छूटा लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई, चौका गवाया है। फिर से एक बार संपर्क हुआ, फिर से एक बार वही गेंद गई है, इस बार जमीन के सहारे गेंद गए, एक बार फिर मिसफील्ड की, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने देखिए 2 बार गलती थी, दोनों बार चौके भुगते उन्होंने। चले अब उनको वहां से हटा दिया गया है। इस बार देखिए गेंद और बल्ले के बीच में जो टाइम करना चाहिए टाइम नहीं हो पाया, संपर्क होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बल्लेबाज को 1 रन मिला। चलिए 1 रन के जरिए वत्सल अपने व्यक्तिगत 18 के स्कोर पे पहुंचे हैं। चले वत्सल अभी स्ट्राइक पर है, अपने व्यक्तिगत 18 के स्कोर पर खेल रहा है। एक आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच थमाकर पवेलियन में लौटे वत्सल। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। જે લોકો બાઉન્ડ્રી ઉપર ખુરશી નાખીને બેઠા છે એ 2 ફૂટ પાછળ લઈ લે, બધાને રિક્વેસ્ટ છે, બધી બાજુથી 2-2.5 ફૂટ પાછળ વયા જાઓ એટલે કોઈ પ્રશ્ન ન થાય। હવેની બધી મેચો છે ને સેન્સિટિવ આવશે અને ખોટી તમે નજીક આવ્યા હશો અને કોઈનો 1 રન માટે હાર જીતનો સવાલ છે। જેટલા પણ ક્રિકેટ પ્રેમી આવ્યા છે, મહેમાનો આવ્યા છે, 2 ફૂટ પાછળ ખુરશી રાખીને જોશો ને મેચ જોવાની મજા જે આગળથી આવે છે એ પણ પાછળથી પણ આવવાની છે। તમારા સાથ અને તમારા સહકારની અમને અપેક્ષા છે। चले 7वीं विकेट का पतन हुआ। वत्सल ज्यादा खतरा साबित करे उससे पहले उनको वापस पेविलियन में भेज लिया। ब्रिजेश सेठा के खाते में तीसरी सफलता गई है। जी हाँ, ये उनका तीसरा ओवर चल रहा है, अब तक 15 रन उन्होंने दिए हैं। नए बल्लेबाज जिग्नेश आए हैं, भावेश का साथ निभाने, इनको भावेश का साथ निभाना पड़ेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज जिग्नेश, ऑफ साइड के खिलाड़ी को देखे सर्कल के अंदर बुला लिया है, थोड़े से नजदीक बुला लिया गया है। ऑन साइड के गेंद लेके फाइन लेके सेंटर में खेला, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी हरकत में आया, गेंद को उठाया, थ्रो करे, आसानी के साथ रन के लिए भागे। अंपायर का इशारा लेग बाय का हुआ। इस लेग बाय के जरिए टाना टाइटंस का स्कोर बढ़ता हुआ 70 पे पहुंचा है, 70-70। एक समय ऐसा लग रहा था कि 50 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वत्सल और भावेश की जुगलबंदी धीरे धीरे वो 70 तक पहुंची है। इस बार हवा में खेला, खिलाड़ी उल्टा भाग रहे, खिलाड़ी उल्टा भागे, देखे गिरे फिसले, वहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आवाज दी है। 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे, आसानी के साथ, तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया है। चले ओवर की समाप्ति हुई, सफल ओवर की समाप्ति हुई, ब्रिजेश सेठा के ओवर की समाप्ति हुई। ब्रिजेश सेठा ने 3 ओवर में 17 रन दिए और 3 सफलता उनके खाते में गई है। स्कोर 11 ओवर की समाप्ति के बाद टाना टाइटंस 72 पे पहुंची है। अग्यार ओवर પછી 72 રન થયા છે। આખરી ઓવર, આખરી 6 ગેંડે इस पारी की।
चले आखिरी ओवर लेकर बीराज आए हैं। अंपायर का इशारा 9 बॉल का हुआ है। आखिरी ओवर की पहली गेंद 9 बॉल, इसका मतलब फ्री हिट। चलिए भाई, ये बोनस के रूप में टाटा टाइटंस के बल्लेबाज के लिए आया फ्री हिट। खेला है, जरूर देखिए, खेला है कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला है, चौका निकला है। फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। पहली गेंद 9 बॉल, उसके बाद फ्री हिट के चौका, इसका मतलब एक गेंद पे 5 रन आ चुके हैं। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश के सामने वाले बल्लेबाज रन के लिए भागे हैं, लेकिन बल्लेबाज वहां पर क्लीन बॉल हो चुका है। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। विराज छिटा के खाते में दूसरी विकेट आई है। थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। अब तक 29 रन उनके गेंदबाजी से निकले हैं। चले हार्दिक पटेल नए बल्लेबाज आए हैं। गेंद को खेला है, देखे कवर के खिलाड़ी के पास पैरों के साथ रोकने का प्रयास किया, लॉन्ग अप के खिलाड़ी आए हैं वहां पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरह से गेंद को उठाया, थ्रो किया। 1 रन का इजाफा होगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 पे पहुंचा है, 78 पे पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखे, बल्लेबाज को छकाया, पूरी तरह से छकाया, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। इस बार खेला लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद आई, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीमा रेखा के बाहर निकले, चमचमाता चौका निकला। फैंटास्टिक फोर, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक फोर। ये आखिरी ओवर की आखिरी गेंद थी, लेकिन आखिरी गेंद फिर से डालनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि अंपायर का इशारा वाइड का हुआ है। वाइड के जरिए 83 पे पहुंचा है। फिर से एक बार खेला, कवर के खिलाड़ी के पास सीधा गया है, विकेट का पतन हुआ है। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। સ્કોર કેટલો? અત્યારે 12 ઓવર પૂરી રહી છે। 12 ઓવર પછી ટાના ટાઇટનનો સ્કોર છે 68-83। 83 रन हुए हैं। 84 रन बनाने पड़ेंगे सांगा 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 72 गेंदों में 84 रन बनाने होंगे। बोटाद तालुका प्रीमियर लीग BTPL सीजन 4, मेन स्पॉन्सर एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोटाद तालुका प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 BTPL सीजन 4, मेन स्पॉन्सर एप्पल। આપણા દીર્ઘદ્રષ્ટા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું આગવું વિઝન એટલે 5F ફોર્મ્યુલા। हमारी 5F फॉर्मूला है। हम कहते हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेस्ट। ये मेरी 5F फॉर्मूला है। 5F એટલે ફાર્મ, જ્યાં થાય છે સફળતાના સપનાઓનું વાવેતર।
ફાઈબર, જેમાં વણાય છે સંકલ્પના તાણાવાળા. ફેબ્રિક, જેમાં સમેટાય છે આશાઓના રંગ. ફેશન, જે આપે છે વિકાસની નવી દિશા. ફોરેન, જ્યાં પહોંચે છે દેશના ગૌરવ સમા ઉત્પાદનો. અને આ જ ફોર્મ્યુલાને વિકાસનો મહામંત્ર બનાવીને દેશના વિકાસમાં પોતાનો ફાળો આપી રહેલ છે એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ટ્રેન્ડ સેટર. પ્રિન્ટેડ સાડી, સિલ્ક સાડી અને વિમેન એથનિક ગાર્મેન્ટ્સના મેન્યુફેક્ચરર. તમામ ઉત્પાદનોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગુણવત્તાનો વિશ્વાસ આપનાર, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીને અપનાવવામાં અગ્રેસર, સમગ્ર દેશમાં 15,000થી વધુ રિટેલર્સનું માળખું અને 1,500થી વધુ ટીમ મેમ્બર્સ ધરાવનાર, વિમેન એમ્પાવરમેન્ટને નવી દિશા આપનાર અને લાખો ગ્રાહકોના વિશ્વાસનો પર્યાય એટલે એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. આ કંપનીની શરૂઆત વર્ષ 2004માં શ્રી દીપક શેટા અને શ્રી જિગ્નેશ શેટા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 2 દાયકાથી પણ ઓછા સમયમાં આ કંપનીએ ફક્ત સુરતમાં જ નહીં બલકે સમગ્ર દેશમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોખરાનું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. સિદ્ધાંતો અને મૂલ્યોને હંમેશા કેન્દ્ર સ્થાને રાખનાર, ગુણવત્તામાં ક્યારેય કોઈ સમાધાન નહીં સ્વીકારનાર અને પોતાની સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકોને સાથે લઈને આગળ વધનાર એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સતત પ્રગતિના નવા સોપાનો સર કરી રહી છે. ગહન રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ, વિશ્વ સ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી, અવિરત ટ્રેનિંગ અને શ્રેષ્ઠતમ સર્વિસ, આ તમામ એ પાયા છે જેના પર એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની મજબૂત ઇમારત ઊભી છે. અને આ ઇમારતને વધુ ને વધુ ઊંચાઈ અને મજબૂતી આપવા માટે એપલ લાઇફસ્ટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હંમેશા કટિબદ્ધ હતી, છે અને રહેશે. एपल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. चलिए, टाना टाइटंस और सांगा 11 के मुकाबला खेला जा रहा है. टाना टाइटंस ने निर्धारित 12 ओवर में 83 रन बनाए. 84 रन का लक्ष्य सांगा 11 को दिया है. वो लक्ष्य पार होता है कि नहीं होता है, आगे का विवरण पंकज पानवाला की जुबानी. सबसे पहले तो बीटीपीएल कमेटी का धन्यवाद करूंगा और भावेश भाई ने जैसे बताया, एक टूर्नामेंट जो रीशेड्यूल हुआ है, मेरा बुकिंग था 7, 8, 9 का, लेकिन वो टूर्नामेंट गया है अगले हफ्ते में. और इसीलिए बीटीपीएल के साथ, क्योंकि मैंने कभी कमिटमेंट को इतने सालों में तोड़ा नहीं है, और बीटीपीएल का मैं आभार व्यक्त करता हूं. और आखिरी लीग मैच और इसके बाद शुरू हो गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले. 2 अंपायर, एक मुंबई का, एक सूरत का. टारगेट दिया गया है 84 का. पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर पहला रन. जिंदगी में पहली चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है. आपका पहला पगार, पहला व्यापार, पहला रन या पहला कोई ने कोई तो कहीं बोले खाता खुला. हाँ, ये फुल टच. तुरंत ही अंपायर, दोनों अंपायर को एक एक हाथ निकले और पल भर में रन भी. और अंपायर का देखिए, 9 बॉल का इशारा देखिए, नो बॉल और फ्री हिट. ये देखिए, બોટાદ તાલુકો છે મારા ભાઈ, કંઈ નવું ના લાવે. પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. 3 रन बन चुके हैं. 84 का टारगेट है. एनके क्रिकेट ग्राउंड इस 3 दिवसीय क्रिकेट कार्निवल का साक्षी बना है. एक बेहतरीन आयोजन, एक लाजवाब आयोजन. बॉलिंग करेंगे जिग्नेश. स्ट्राइक पर जिग्नेश लपेटना चाहते थे गेंद को. फ्री हिट वाली गेंद होती है, उसका बल्लेबाज अपने ढंग से फायदा उठाना चाहते थे. संजय और जिग्नेश की जोड़ी. स्ट्राइक पर जिग्नेश, बॉलर का नाम जिग्नेश.
एक और दौड़ गए, आई है विकेट टू विकेट गए थी, 3 रन बने हैं। 84 का टारगेट, आखिरी लीग मैच, इसके बाद क्वार्टर फाइनल पहला। ये गेंद उछालना चाहते थे, इस गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क, अधूरा संपर्क हुआ। अच्छी बॉलिंग, उतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन कल क्या हुआ था, 150 चेज हो गए थे, 96 चेज नहीं हो पाए, 97। लपेटा, ये बढ़िया शॉट है, जिग्नेश सेठा के बल्ले से निकला पहला चौका। अंपायरिंग में डांसिंग अंपायर, डैशिंग अंपायर, ये बीटीपीएल का नयापन है। 7 रन बने, चौका लगाइए। पांच गेंदों का खेल हुआ है, 5 गेंदों में 7 रन बने हैं। जिग्नेश टू जिग्नेश, टाइम नहीं कर पाए इस मरतबा, टाइम नहीं कर पाए, यानी अच्छा ओवर। ये मात्र 7 रन आए पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 7 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी लीग मैच आप देख रहे हैं, બોટાદ તાલુકા પ્રીમિયર લીગ। આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। અને જેવી જાહેરાત કરી વિપુલભાઈએ કે તમારી ચેર 2 ફૂટ પાછળ લઈ લો, અને તરત જ આને ડિસિપ્લિન કહેવાય, આને અનુશાસન કહેવાય। તાલુકાનું નામ રોશન થાય, લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, માત્ર ભારતમાં નહીં મારા મિત્રો, આનું લાઈવ કોઈ યુએસમાં જોઈ રહ્યું છે, કોઈ યુકેમાં જોઈ રહ્યું છે બીટીપીએલને। અને આ તમારી ડિસિપ્લિન વાળી વાતને વધામણા મળી રહ્યા છે। बॉलिंग में भावेश आए, शॉर्ट सिलेक्शन बिल्कुल सही था, क्विक एक्शन से गेंद की थी, स्लोअर गेंद करी थी, कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्लेबाज संजय। पहले घूम गए, उतनी अच्छी गेंद नहीं थी। मैं बहुत तोल मोल के कमेंट्री करता हूँ, क्विक आर्म एक्शन से स्लोअर गेंद, और अंपायर का स्टाइल देखिए आप, लीग बाई का इशारा है ये। एक बार फिर से बल्ला, हाई बैकलिफ वाला बल्ला घूमा, और गेंद और बल्ले के बीच मिलन ही नहीं हो रहा है, संपर्क ही नहीं हो रहा है। 5G का जमाना आज, और 5G के बाद 6G आने वाला है, जियो का जमाना। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। ये अच्छा शॉट है, लेकिन उसके लिए फील्डर वहां पर तैनात है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। 1 रन भागकर पूरा किया, उस 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। ये दूसरा ओवर जिसकी 4 गेंदें हो चुकी है। अच्छी बॉलिंग, इस मरतबा सलमान लिया रन के लिए आगे निकल आए थे रन, और ये देखिए कभी हाँ कभी ना, फील्डर ने कहा मैं हूं ना, रन नहीं लेने दिया। बहुत अच्छा ओवर साबित हो रहा है, 5 गेंदों में 1 रन, और वो भी लेग बाई के रूप में आया है इस ओवर में। भावेश बहुत अच्छा ओवर। इस टूर्नामेंट का ये क्या पहला मेडन ओवर में हमारे स्कोरर से लेग बाई के रूप में रन आया ना, और बैट से भी 1 रन आया था, यानी 1 ही रन लिया इस ओवर में।
एक भी मेडन ओवर अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी भी बॉलर ने, हाँ एक पंजा जरूर आया, 5 विकेट ले गया बॉलर। स्कोर કેટલો? एंड ऑफ 2 ओवर 9 विदाउट लॉस। टारगेट है 84, 84 का टारगेट है। 2 ओवर के बाद 9 रन बने हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा इवेंट है ये BTPL। बोटाद तालुका प्रीमियर लीग। 12 टीम खेल रही है। गांव से गांव जुड़े, नाम से नाम जुड़े। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई, तीसरा ओवर शुरू हुआ, वो भी डॉट गेंद के जरिए शुरू हुआ। फटाफट फटाफट बॉलिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। इसके बाद 2 मैच और बाकी है। ड्राइव के ऑन साइड में गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है। शॉर्ट वाइडिश मिलोन के स्थान के ऊपर अच्छी फील्डिंग। इस मरतबा एक बार फिर से देखिए, अच्छी बॉलिंग के कारण बल्लेबाजों को आज़ादी नहीं मिल रही है। 84 रन का टारगेट, मामूली सा लगने वाला टारगेट कठिन बना रहे बॉलर। स्कोर 10 के ऊपर पहुंचा। 15 गेंदें डाली जा चुकी इस मैच में, इस इनिंग्स में। सांगावदर के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रनों के लिए जूझ रहे हैं। ये आखिरी लीग मैच चल रहा है, इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। ये बढ़िया शॉट है, प्लेस बढ़िया किया है, गेंद को निकाल लिया डीप लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। देखिए अंपायर को देखिए, हाँ तो आज समय मर्यादा अपनी पास ओછી છે ને, એટલે બાકી આની મજા તમે કાલે લેવા આવજો जरूर। अच्छी गेंद है, बढ़िया वापसी, बहुत अच्छी गेंद है। स्कोर કેટલો? છેલ્લી લીગ મેચ 84 નો ટાર્ગેટ અને એની સામે સાંગાવદર 3 ઓવર પછી 14 રન વિના વિકેટે। હવે કેટલા બાકી, કેટલી ઓવર બાકી? 84 કરવાના થયા 14, 3 ઓવરની રમત થઈ, 12 ઓવરની ટુર્નામેન્ટ, એટલે 9 ઓવર બાકી, એટલે કે 54 બોલ બાકી, અને 54 બોલમાં 70 રન કરવાના છે। शुरुआत हुई, चौथे ओवर की फील्डिंग की पाबंदियां हट गई। फील्ड रिस्ट्रिक्शन 3 ओवर खत्म हो गए तो फील्डिंग खोल दी गई है। अब थर्ड में नए पॉइंट है, डीप कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। भावेश की इस गेंद को ऑन साइड में बढ़िया खेला है, खूबसूरत खेला है, 4 रन। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। बहुत बढ़िया वापसी, यहाँ पर बहुत अच्छी वापसी। 18 के ऊपर स्कोर अटका हुआ। ये चौथा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें डाली जा चुकी है, डॉट फॉर डॉट। इस ओवर की 3 गेंदों की कहानी, अभी भी 51 गेंदों में 66 रन चाहिए। एक
एक अंपायर को देखिए, अंपायर को देखिए, ये वाइड का इशारा कर रहे हैं, अंपायर को देखिए, अनबिलीवेबल। આપણા જેવા કરવા જાય તો मिश्रित ओवर। हाँ, ये देखिए, पहले डॉट गए, फिर चौका, फिर डॉट, फिर वाइड, फिर डॉट। 19 रन बने हैं। 50 बॉल में 65 रन करवाना है। भावेश, जिग्नेश सेठ आगे निकले थे, विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई और एक और वाइड का इशारा हुआ है। ये यानी कीपर के द्वारा अच्छा स्टॉप, कमाल का अंपायर है यार, मिस्टर हैरी हीरामन। एक बार फिर से गेंद और बल्ले के बीच कोई भी मिलन नहीं हुआ। 20 रन बने, चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 64 required, 49 balls to go. Bowler Bhavesh to batsman Jignesh. डाउन द लेग, एक बार फिर से ये गेंद, लेकिन अब ये लीगल गए थे, यानी ओवर की समाप्ति। स्कोर કેટલો? 4 ओवर पूरी થઈ અને 4 ओवर પછી 20 રન વિના વિકેટે। 11 ઉપર છે જિગ્નેશ શેઠા, 17 બોલમાં 11 અને સંજય છેટા 8 બોલમાં 5। ભાવેશભાઈ 2 ઓવર 7 રન, એક્સલન્ટ બોલિંગ ફિગર ભાવેશભાઈ। जिग्नेश भाई, इन्होंने 2 ओवर में 12 रन मात्र दिए हैं। दोनों ओपनिंग बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है। ये गेंद भी विकेट टू विकेट गई थी। देखिए, सांगा वदर के बल्लेबाजों को अभी तक तो ज़्यादा आज़ादी, हाँ एक आध दो खराब गेंदें मिली तो चौके भी जरूर दिखे। 5वां ओवर, दूसरी गेंद खेल लिया है। स्वेले की तरफ फील्डर तैनात है, वहां पर सीमा रेखा का रक्षण किया। गेंद को वापस फेंका, बॉलर की तरफ बाईपास हो रही है। अब शॉट मिड विकेट के फील्डर के पास आई थी और अब बॉलर के पास आई। 1 रन 21 के ऊपर स्कोर। 63 रन चाहिए 46 बॉल्स में। 46 बॉल में 63 रन करवाना है। Now Jignesh to Jignesh। लॉक किया जगह से खड़े खड़े गेंद को अगला ऑन साइड में, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ से फील्डर आए। गेंद के ऊपर समय था 1 रन लेने का। उसे 1 रन के जरिए जिग्नेश सेठा पहुंचे 12 रन के ऊपर। टीम पहुंची सांगा 11 22। 62 रन और चाहिए। 5वें ओवर की चौथी गेंद सीधा फील्डर की तरफ। और देखिए दर्शक, देखिए वहां दर्शक, देखिए आप दर्शकों को देखिए। वंडर विकेट। ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। टाना टाइटंस के 12वें खिलाड़ी कहाँ गए मेरे भाई? बोटाद तालुका प्रीमियर लीग BTPL सीजन 4 मेन स्पॉन्सर एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैच किसने लिया? रिंकेश।
नए बल्लेबाज उत्तम जुड़े हैं। 84 का टारगेट दिया गया, 22 पर पहला विकेट गिरा है। 5वां ओवर जिसकी 5 विकेट खेलने के लिए नए बल्लेबाज उत्तम। अच्छी बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग। आखिरी लीग मैच और सांगा वदर के बल्लेबाज को अभी भी रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फुल लेन गेट डालने का प्रयास था, इस मरतबा ड्राइव करने का बल्लेबाज का प्रयास था और उसी के साथ 5 ओवर का खेल पूरा हुआ। 5 ओवर के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 84 का टारगेट, लेकिन जिग्नेश ने 3 ओवर किए, 14 रन मात्र देकर 1 विकेट लिया। एक्सेलेंट स्पेल बाय जिग्नेश। स्कोर सांभळो, 5 ओवर, बेव बगड़ा 22 रन, 1 विकेट, करवाना छे 8 चौगड़ 84 रन। BTPL बोटाद तालुका प्रीमियर लीग वेलकम्स you all. शुरुआत हुई छठे ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में, बहुत अच्छे फील्डर को सजाया, लगभग रिंकेश वहां पर खड़े हैं। बहुत अच्छे फील्डर है, कैच भी बढ़िया और फील्डिंग भी बढ़िया। इस वक्त 23 के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठे ओवर की शुरुआत हुई। भावेश बाहर की तरफ निकली थी कि छेड़खानी करना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे। जान एक बार फिर से ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर के गेट और अंपायर को देखे, एक बार फिर से अंपायर को देखे। ये देखिए देखिए देखिए, कसरत भी हो जाती है, स्टाइल भी बन जाती है और वाइड का इशारा भी हो जाता है। उछाला है, हाथों में आई है। वंडर विकेट। ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। उत्तम नाम के बल्लेबाज खाता खोले बगैर वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। कैच बाय, एक 12वां खिलाड़ी આવી જાઓ ફિલ્ડિંગ વાળી ટીમ। ફિલ્ડર હિરેનભાઈ હતા। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। The batsman जतिन छेड़ा। कलाइयों के सारे ऑन साइड में मोड़ा है, लेकिन पहले 6 ओवर में मैच को संघर्षपूर्ण बनाया है अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग और कैचिंग के कारण। छठा ओवर, ये छठा ओवर, लेकिन अभी भी 25 के ऊपर और ये वाइड का इशारा हुआ है। वाइड के जरिए स्कोर 26 के ऊपर।
खूबसूरत शॉट, ये बहुत बढ़िया शॉट, पहला धमाका 6 रन। ये सिक्सर का इशारा था। समय थोड़ा लगता है लेकिन मजा भी आता है અને એના માટે તો લાયા છે આને મિસ્ટર હેરી હીરામન ખરખર सचिन तेंदुलकर ये खरखर। छठा ओवर अब पूरा हुआ है, 6 ओवर के खेल की समाप्ति के ऊपर स्कोर કેટલો કરવાના કેટલા 84 થયા हेलो। કેટલા 32 ड्रिंक्स ऑन द फील्ड। ड्रिंक्स ની पहली- ટ્રોલી તો જો પહેલી ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે Time out. સારી મોલ સ્ટ્રાઇકર અને વન સ્કાય ટોસ માટે चले ક્રીઝ पर आउट। रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। टाइम आउट। चले रिफ्रेश हो जाए। ड्रिंक्स ट्रॉली स्पॉन्सर्ड बाय हिंदुस्तान एंटरप्राइज एंड निधि एंटरप्राइज। बोटाद तालुका प्रीमियर लीग BTPL सीजन 4 मेन स्पॉन्सर एप्पल लाइफस्टाइल Wow, इंडस्ट्रीज लिमिटेड। સારી મોલ સ્ટ્રાઇકર્સના કેપ્ટન મુખીભાઈ। હાલો બળુભાઈ। કોણ જીત્યું? बैटिंग One Sky won the toss and elected to bat. धन्यवाद पंकज। ड्रिंक्स ट्रॉली धीरे धीरे ग्राउंड के बाहर जा चुकी है। ये लीग मुकाबले का आखिरी मुकाबला है, इसके बाद खेल में बदलाव आ जाएगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस मैच का लेखा जोखा पहले 6 ओवर में पहली 36 गेंदों में 32 रन बने हैं, लेकिन आने वाली 36 गेंदों में 52 रन बनाने हैं। जो काम आसान था शुरू में लग रहा था, लेकिन जो खेल हुआ उसके ऊपर से अनुमान लगा सकते हैं कि काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं।
36 गेंदों में 52 रन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात 8 विकेट अभी भी उनके हाथ में है सांगा 11 के। फिलहाल साइड पे जिग्नेश सेठा, जतिन सेठा उनका 60 पे निभा रहा है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, देखिए कट करने का प्रयास किया था, नाकामयाब रहे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। स्ट्राइक पर जटिन है, एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी, देखे विकेट कीपर भाई चुके, रन के लिए भागे, रन के लिए भागे, खतरे वाला रन हो सकता था अगर सीधा थ्रो आता तो। चले अंपायर का इशारा बाई का हुआ है। जब टाना टाइटंस बल्लेबाजी कर रही थी तब भी ऐसा लग रहा था वो रनों का अकाल जैसा पड़ा था, रन के लिए जूझ रहे थे बल्लेबाज। ठीक उसी तरह से इस सांगा 11 के बल्लेबाज भी रन के लिए जूझ रहे हैं, रन के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। खेला है, सीधा खेला, देखे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, जमीन के सहारे गेंद गई है। एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को, एक ही रन से खुशी मनानी पड़ेगी। चले स्कोर 34 पे पहुंचा है, रिंकेश एक बार फिर तैयार, फिर से एक बार सीधा खेला, फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास गेंद गई है, एक बार तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। स्कोर बता हुआ 1-1 रन के साथ 35 के ऊपर पहुंचा है। जी हां, बड़े शॉट के लिए दोनों बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये गेंद देखिए, शॉर्ट मिड के घाट में खिलाड़ी खड़े, उनके पास गेंद गई है, रन आउट का मौका है, रन आउट का मौका आया था और वो मौका पाया है। विकेट का बटन, चले तीसरी विकेट का पतन हुआ, रनआउट के रूप में तीसरी विकेट का पतन हुआ है। सांगा 11 को लगने वाला है तीसरा झटका है। नए बल्लेबाज ब्रिजेश आए हैं। खेला है, देखे जमीन के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठाए, ठोकर है, आसानी के साथ एक रन मिलेगा। चले स्कोर बढ़ता हुआ 36 पे पहुंचा है, जबकि 60 ओवर का खेला संपन्न हो चुका है। 60 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बने हैं। चौरासी तक पहुंचना है 12 ओवर की समाप्ति से पहले। चले गेंदबाजी में तुषार गेंदबाजी में आए हैं। जियो तू बोलते रहे स्कोर। ये गेंद को खेला है, अच्छा खेला, वहां पर खिलाड़ी खड़ा है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकल के टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर निकली है, चौका निकला है, उपयोगी चौका निकला है। बहुत देर बाद चौका देखने को मिला। इस चौके की सहायता से स्कोर बता हुआ 40 पे पहुंचा है सांगा 11, 84 तक पहुंचना है। फिर से एक बार, इस बार हवा में खेला है, ऊंचा खेला है और लंबा भी खेला है, गेंद गई सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। बॉल मारे दो जा।
6 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ, अब भागता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ा, तेजी के साथ आगे बढ़ा, 46 पे पहुंचा है। 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। चले विकेट कीपर भाई ने गेंदबाज को कुछ सलाह दी है। एक बार फिर तैयार, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। फिर से एक बार ऑन साइड पे खेला, खिलाड़ी वहां कोई नहीं है, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। सटासटी, फटाफटी, कशाकशी, रसारसी, देखे 2 चौके 1 छक्का 3 गेंदों पे निकल चुका है। 50 रन यहां पे पूरे हुए सांगा 11 के। सांगा 11 के खेमे में देखिए अब तक शांति थी पूरी, लेकिन अब खुशी की लहर आई है। स्कोर बोर्ड पे 50 रन लग चुके हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पॉइंट की दिशा में ढकेला, खूबसूरत खेला वहां पर, खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे, गेंद तेजी के साथ, रफ्तार के साथ सीमा रेखा की ओर बढ़ती जा रही है। दूसरे रन के लिए भागे, तीसरे रन के लिए भी भागे है बल्लेबाज यहां पर। अंपायर का इशारा देखिए, अंपायर का इशारा देखिए, 1 रन कम गिना जाएगा क्योंकि बल्लेबाज देखिए तीसरे रन के प्रयास में क्रीज के बाहर बल्ला रख के चला गया था। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ये अनुभवी अंपायर है। 2 रन का इजाफा जरूर हुआ है। अच्छा खेला, डीप पहले अंपायर के पीछे खेला, खिलाड़ी मौजूद है, 1 नहीं 2 खिलाड़ी वहां पहुंचे हैं। बल्लेबाज को मिलेगा 1 रन। 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ सांगा 11 का अब हुआ 53 रन, 53 रन। ये गेंद देखिए, पिछली गेंद के मुकाबले ये गेंद थोड़ा सा उछाल वाली गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। अपनी जगह पे खड़े खड़े खेल गए जटिन। ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर की समाप्ति के बाद सांगा 11 का स्कोर है 53 रन, 53 रन। मेरे साथी स्कोरर अंकित बता रहे हैं इस ओवर से 17 रन मिले हैं। चले 4 ओवर का खेल बाकी है, 24 गेंदों का खेल बाकी है। 24 गेंदों में अब सांगा 11 को 31 रन की दरकार है। चौबीस गेंदों में 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हां, लीग मुकाबले का यह आखिरी मुकाबला है। इसके बाद बीटीपीएल सीजन 4 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहला क्वार्टर फाइनल इस मुकाबले के बाद आएगा। जमीन के सहारे देखे कवर के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे, वहां पर गेंद को उठाए, थ्रो करे आसानी के साथ, तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज रन के लिए आए और रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 23 गेंदों में अब 30 रन चाहिए। धीरे धीरे जो 84 रन का लक्ष्य है उसके नजदीक बढ़ती जा रही है सांगा 11। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। शॉर्ट मिड के खिलाड़ी इसको अलग अंपायर के पास उनको भेजा है। ये गेंद गए हाई एंड हैंडसम, 6 रन के लिए। पूरे स्लॉट में गेंद आई थी बल्लेबाज जटिन के और गेंद को उसी दिशा में भेज दिया जहां भेजना चाहिए। दर्शकों के बीच में गेंद गई 6 रन के लिए। इस बार जमीन के सहारे गेंद गई। देखिए पहला रन, देखिए सामने वाले बल्लेबाज पहला रन बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। खिलाड़ी देखिए बहुत तेजी के साथ गेंद पे पहुंचा है। धीरे धीरे गेंद और रन के बीच के जो फासला था धीरे धीरे वो फासला कम होता जा रहा है। अब 21 गेंदों में
23 रन की आवश्यकता है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया, थर्ड के क्षेत्र में गेंद गई वहां पर। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को उठाए, थ्रो करे, आसानी के साथ 1 रन का इजाफा हुआ है। अच्छी गेंद देखे, बल्लेबाज को बीट कराया यहां पर। अच्छी गेंद देखे, जिस हिसाब से गेंदबाज ने सर के ऊपर हाथ रखा, अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये गेंद बहुत अच्छी थी, भाग्यशाली रहे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। 19 गेंदों में 22 रन चाहिए सांगा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। चले इस बार देखिए ऑन साइड पे खेला, खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे हैं, तेजी के साथ पहुंचे। चले 1 रन मिला, 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 63 पे पहुंचा है, 63 पे पहुंचा है। नौ ओवर की समाप्ति के बाद सांगा 11 का स्कोर 63 पे पहुंचा है। 3 ओवर का खेला बाकी है, 18 गेंदों का खेल बाकी है। 18 गेंदों में 21 रन चाहिए। ये गेंद में देखे, अंपायर का इशारा वाइड का हुआ है, पहले गेंद फिर से डालनी पड़ेगी। चले अब गेंद उतनी रहेगी, 18 रहेगी, लेकिन रन सांगा 11 को अब 20 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदों में 20 रन। ये गेंद ऊंची गई है, जिस हिसाब से संपर्क हुआ था, पहले से तय किया था, 6 रन के लिए जाएगी गेंद, 6 रन के लिए। सुपर 6 ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर 6। चलिए गेंद दौड़ गई है यहां पर जटीन की बल्लेबाजी की जहां तक बात करें तो जटीन छेटा 16 गेंदों में 33 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 16 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। 16 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता है सांगा 11 को इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार देखिए, जितना संपर्क होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे, खिलाड़ी उसके नीचे आ है, देखेंगे धोखा हुआ है। ये छोटा शब्द पंकज पान वाला कहते हैं ना, धोखा, गेंद का धोखा या नजरों का धोखा हुआ है। यहां से आप गेंद में पलट सकते थे, पलटवार कर सकते थे। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंडी कट के डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के पास खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन की लीगा, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सांगा 11 का 72 पर पहुंचा है, पहुंचना है 84 तक, अभी भी 12 रन की दरकार है। 12 रन 14 गेंदों में चाहिए। चले स्ट्राइक पर जटीन छेटा आए हैं, जो अपने व्यक्तिगत 34 के स्कोर पर खेल रहे हैं। बल्ले का किनारा लगा, टर्नमैन के क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है।
चले 1 रन मिलेगा, अब 11 रन की दरकार है। धीरे धीरे एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच थोड़ा सा रोमांचक हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से जतीन छेटा ने बल्लेबाजी की है, मैच का परिणाम देखिए, अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, पूरी तरह से अपने पक्ष में पलट दिया है। लेकिन वो कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। रिवर्स शॉट खेला, देखिए संपर्क अच्छा हुआ है, अंपायर का इशारा 4 रन का हुआ है। फैंटास्टिक 4, ये लगा जलभूमि ग्रुप एंड गोपेंद्र नमकीन का फैंटास्टिक 4। आखिरी गेंद पे चौका बटोरा, स्कोर बतावा 77 पे पहुंचा है। 12 બોલમાં 7 રન કરવાના છે, પણ અત્યારે દીપ નામનો નાનો છોકરો દિલીપભાઈ બાજુના ગ્રાઉન્ડમાં 2 બોલ ગયા હતા અને આને શ્રમદાન કહેવાય અને આનું ધ્યાન ઉપરવાળો રાખે। नीति की रीति से परमेश्वर को प्रीति होती है। एक नानकड़ो एवो छोकरो दीवाल मोटी एक कूलीने ठेकीने पाछो बॉल लेवा बाजूना ग्राउंडમાં गयो। दीप, सैल्यूट टू यू। चलिए 12 गेंदों में 7 रन चाहिए, ऑन साइड पे खेला, बढ़िया खेला, मिड विकेट के खिलाड़ी आए, पहला रन भागे, दूसरे रन के लिए भाग रहे, वहां पर रन आउट होने का मौका आया है। जी हां, ब्रिजेश छेटा दूसरे रन के आना चाहते थे, लेकिन जतीन तैयार नहीं थे। अगर भागते तो जतीन के लिए खतरा हो सकता था, जतीन खतरा मोड़ना नहीं चाहते थे। रनआउट के रूप में विकेट का पतन हुआ। वंडर विकेट, ये है सहजानंद हॉस्पिटल की वंडर विकेट। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है और 11 गेंदों में अभी भी 6 रनों की जरूरत है और ये चौथा विकेट गिरा है। रनआउट के रूप में कहां नहीं जाएगा। क्रिकेट खेल ऐसा है, कभी भी ये करवट बदलता है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये BTPLB बोटाद तालुका प्रीमियर लीग। नए बल्लेबाज धर्मेश आए, देखे धर्मेश ने बाजू खोली, बल्ला घुमाया और गेंद को भेज दिया दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए। सुपर 6, ये लगा ग्लोबकॉन का सुपर इसी के साथ 6। शांघाई 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। शांघाई 11 विजयी हुई है। 6 रन बाकी थे, 6 मारा धोनी स्टाइल। ये